वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके का कुछ सम्स को हम लोगों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कैसे कुछ अलग अलग या फिर कुछ डिफरेंट मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मैं मैथ लेता हूँ। सपोज अगर मैं 25 का स्क्वायर को कैलकुलेट करता हूँ, ओके 25 का अगर स्क्वायर को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, दैट मीन्स ये होता है अपना 25 इंटू 25। अभी बात क्या है, देखो यहाँ पे 25 में इसका भी यूनिट प्लस 5 है, इसका भी यूनिट प्लस 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो यहाँ पे हमारे देखो 10th प्लेसेस भी सेम है, लाइक 2 और 2। तो हमें पता है 2 का आफ्टर नंबर क्या होता है 3। तो 2 का आफ्टर नंबर के साथ तुम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 6 लिख दो, आ गया आंसर। तो ऐसे ही हम लोगों ने डिफरेंट और भी कुछ प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मान लो 55 का अगर हम लोगों स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो 55 का स्क्वायर क्या होता है ना, 55 इंटू 55 होता है। तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25 और यहाँ पे देखो 5 है 10 प्लेसेस में। तो अगर हम इस 5 का आफ्टर नंबर लेते हैं तो 5 इंटू 6 ये हो गया 30 और ये आ गया हमारा आंसर 3025। ऐसे ही मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 95 का स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है 95 इंटू 95। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये 9 का स्क्वायर हो 9 का आफ्टर नंबर हो गया 10, तो 9 10 जा 90। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे 2 डिजिट के साथ साथ कुछ 3 डिजिट्स नंबर का भी हम लोगों ने इसी तरह से सम्स निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि 3 डिजिट्स का कैसे करेंगे। ये तो कुछ 2 डिजिट का था, उसके बाद कुछ 3 डिजिट्स नंबर का ट्राई करते हैं। तो चलो कुछ 3 डिजिट्स नंबर का हम लोगों स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करते हैं। मान लो जैसे कि मैं 105 का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, तो जैसे कि हमारा यूनिट प्लेस में 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ पे देखो 10 है, तो इसका आफ्टर नंबर होता है 11। 11 10 जा कितना हो गया 110। तो लिख दो, ये आ गया आंसर। वैसे ही मान लो अगर हम लोगों मान लो जैसे कि हम लोगों 205 का स्क्वायर निकालते हैं, तो अगर 5 का स्क्वायर हो गया 25, 20 का आफ्टर नंबर ले लो 21 और 21 को 22 के साथ 21 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, कितना हो गया 420। तो हमारा आंसर आ गया 42025, मतलब 42,025 हो गया हमारा 205 का हो गया स्क्वायर। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लोग कुछ 2 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल और एक इजीएस्ट तरीका है, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बहुत सारे मैथ्स को लेके। ओके हे गाइस, तो दोबारा और एक बार अगर हम लोगों ने और एक मैथ का ट्रिक लेके आते हैं। देखो ये ट्रिक बहुत ही यूनिक ट्रिक है। मान लो जैसे मैं कोई 2 डिजिट नंबर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 99 के साथ। उसको हमेशा याद रखो, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर को 99 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट निकालोगे, ये 2 कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक पहला कंडीशन क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है बट हम लोगों मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करेंगे। यही तो बात है दोस्तों। देखो मल्टीप्लाई का साइन है बट मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं होगा, ना ही टेबल का यूज होगा, फिर भी इसका आंसर आएगा। क्योंकि ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक बहुत यूनिक ट्रिक है। तो देखो मान लो जैसे ये हो गया हमारा 25, तो 25 का एक बिफोर नंबर ले लो, लिख लो, कितना हो गया भाई 24 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है 99 लिखा है, तो इसका 10th प्लेस में कितना है 9 है। इसका हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम और एक मैथ का ट्रिक्स लेते हैं, जिसमें ये बहुत ही यूनिक और मस्त ट्रिक है। इस ट्रिक्स के जरिए हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी कोई भी नंबर का हम लोगों प्रोडक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यस, विदाउट मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे बात क्या होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज हो रहा है फिर भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
या फिर हम लोगों टेबल का यूज नहीं करेंगे। ये दो कंडीशन है, इसके साथ साथ ही हम इसको इस प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे जैसे कि 25 हो गया, एक 25 का हमारा बिफोर नंबर कितना होता है, 25 का बिफोर नंबर हो गया 24। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, 99 दिया है, तो 99 का यूनिट प्लेस में भी है 4 और यहाँ 24 का यूनिट प्लेस में भी है 4। तो एक काम करते हैं, हम इसका यूनिट प्लेस को इसके साथ कर देते हैं सब्सट्रैक्ट। दैट मीन्स वो कुछ इस तरह से होगा 9 - 4 और इसका 10th प्लेस में कितना है, 9 है, इसका 10th प्लेस में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 9 - 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो ऐसे ही तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 24, ये हो गया 9 - 2 हो गया 7 और ये 9 - 4 हो गया 5। तो देखो 99 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 2475। तो देखो इसी तरीके से हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स को अगर हम लोगों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो देखिए हम मान लो जैसे कि मैं लिया 63 × 99। ओके, तो यहाँ पे पहले 63 है तो 63 का बिफोर नंबर ले लेते हैं, हमारा कितना आएगा 62 स्लैश साइन दे दो। तो इसके बाद इसका जो 10th प्लेस में 9 है, इस 9 को इस 63 का 10th प्लेस के साथ करो सब्सट्रैक्ट, तो ये हो गया 9 - 6 कॉमा। तो इसके बाद देखो फिर इसका यूनिट प्लेस में 9 है, यहाँ पे 3 है, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो 9 - 2, तो ये हो गया 62 और 9 - 6 हो गया कितना 3 और 9 - 2 हो गया 7। ये हो गया हमारा आंसर 9237। तो देखे गाइस, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है ना, कोई भी 2 डिजिट नंबर को अगर हम लोग 99 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एनी टू डिजिट को 99 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है या फिर कोई टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप सब्सट्रैक्ट कर दो, बिफोर नंबर ले लो, सब्सट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा आंसर। ध्यान रखना यहाँ पे जैसे कि 99 है तो इसका जो 10th प्लेस में जो नंबर है इसको इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना और इसका जो 1 प्लेस में नंबर है वो इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना। तो देखो यहाँ पे जैसे 63 था, इसका बिफोर नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सही गलती करते हैं, वो इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि इसका बिफोर नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, तो कैसा लगा गाइस, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत कम ही आप जानते होंगे। बस इस ट्रिक्स का अप्लाई करो और उसके साथ जानो कि ये ट्रिक्स कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स चलो और एक हम लोगों ने एक मैथ का ट्रिक देखते हैं। मान लो यहाँ पे जैसे कि मैं कोई 3 डिजिट नंबर लिया 535, यहाँ पे और एक 3 डिजिट का नंबर लिया 565, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो 35 है, यहाँ पे देखो 65 है, 35 को 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या 12 में। तो स्टूडेंट्स अभी चलो हम लोगों ने और एक मैथ का ट्रिक जानते हैं। ये बहुत ही सिंपल मैथ का ट्रिक है और आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो अगर हम लोगों ने 11 को किसी भी 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 11 को 26 के साथ मैं मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 ले देंगे, दोनों का एडिशन रिजल्ट कितना हो गया 2 + 6, ये हो गया 8 को लिख देंगे बीच में, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर 11 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिख दिया 2, इसका 100 प्लेस में 2 लिख लिए, 1 प्लेस में 6 ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया, बीच में लिख दिया, आ गया आंसर। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा कोई नंबर लेते हैं, मान लो अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ 72 के साथ, तो ये हो गया मेरा कितना, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 2, 7 + 2 हो गया कितना हो गया 9 हो गया, बीच में लिख दो 9, आ गया आंसर। लेकिन इस मैथ में दिक्कत क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, दिक्कत यह होता है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 लिया और 6 लिया, दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो हमेशा जो रिजल्ट देता है वो हमेशा 10 से लेस नंबर ही देता है। अगर मान लो ये 10 से मोर नंबर देता है तो क्या करेंगे, देखो जैसे कि देखो मान लो अगर 11 को मैं मल्टीप्लाई किया 56 के साथ, ध्यान दो,
देखो 56 है तो 56 है तो यहाँ पे मैं 5 लिख लिया, 6 ले लिया, 5 + 6 11। अरे ये तो 4 डिजिट नंबर आ गया, ये कहाँ से होगा, ये तो ऐसे नहीं होगा, ये तो गलत आंसर दिखा रहा है। तो चलो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो कैसे होगा। देखो 56 है तो पहले तो यार आप लोगों जो यूनिट प्लेस में 6 है उस 6 को लिख लो। देखो हमें पता है 5 + 6 होता है 11, तो ये हो गया 11 का जस्ट यूनिट प्लेस में जो 1 है उसको यहाँ लिखो। फिर देखो हमारे पास 10th प्लेस वाला 1 रह गया, इसको इस 5 के साथ कर दो ऐड, तो 5 + 1 हो गया 6, तो यहाँ पे लिख दो 616, ये आ गया आंसर। तो इसी तरह से अगर मान लो अगर हम और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं तो मान लो 11 × 94, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 94 लिखा है, तो पहले तो मैं 4 है तो 4 को लिखूंगा, फिर 9 को 4 के साथ मैं ऐड कर दूंगा, कितना आएगा 13। तो 13 में 3 को तो मैं यहाँ लिखा, 1 को ले गया कैरी, यहाँ पे लिख दिया, तो 9 + 1 हो गया हमारा 10, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो मैथ्स है, इस मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। एनी 2 डिजिट नंबर को, कोई भी 2 डिजिट नंबर को अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह से आप लोगों रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो यही दिक्कत होता है, बहुत स्टूडेंट का यही कहना था कि सर ये जो नंबर रहता है दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं, अगर उसका रिजल्ट 10 से ज़्यादा दिखाता है वो कैसे होगा। तो ऐसा ही होगा स्टूडेंट, देख लो। अगर हम लोगों और एक मैथ, लास्ट मैथ एक दे के देते हैं, जैसे कि मान लो 79 हो गया, 79 है तो पहले तो 9 लिख दो, उसके बाद देखो 9 + 7 16 हो गया, 16 का 1 लिखो, 6 लिखो, 1 कैरी ले लो, 7 + 1 हो गया 8, आंसर आ गया 869। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो ये था आज का कुछ मैथ्स का बहुत यूनिक और गजब के ट्रिक्स जो आप लोगों शायद ही जानते होगा, नहीं जानते हो तो सीख लो, जान लो, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत काम में आ सकता है। ठीक है गाइस, ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, और जितना हो सके मुझे उतना सपोर्ट्स का जरूरत है। ठीक है गाइस, ओके।